बहुत गर्मी है यार, इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है और जब लाइट बार बार जा रही है यार। क्या वीडियो चालू कर दिया क्या? चलो अब चालू कर दिया तो इन सब लोगों को भी पता है जो देख रहे हैं, बिजली अक्सर गुल हो रही है आजकल, आप लोगों को पता है। और आपने एक खबर और सुनी होगी न्यूज़ में कि भैया चाइना में बिजली गुल हो गई, कुछ दिनों पहले बिल्कुल चली गई बिजली। इसका कारण क्या है कि चाइना में भी बहुत सारी बिजली कोयले के द्वारा उत्पादन की जाती है। हमारे भारत में भी लगभग 290 गीगावाट बिजली का उत्पादन कोयले के द्वारा होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो बिजली पैदा करते हैं वो कोयले से होती है। अब कोयले का जो आपूर्ति है वो उनके पास पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, और कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो लोग बिजली के उत्पादन में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसका बिजली कोयले का जो आपूर्ति है वो क्यों नहीं हो पा रही है, यानी कि कोयले की भरपूर मात्रा उनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो भाई साहब सुन लीजिए ध्यान से, हमारे भारत में जब से थर्मल पावर प्लांट बने हैं, यानी जब से कोयले से बिजली उत्पादन होना चालू हुआ है, तब से ही हमारे भारत में भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि सभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 14 दिन का कोयला रिजर्व रहेगा। कितने दिन का? 14 दिन का। जिनमें से आज अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं उनके पास, किसी के पास 2 दिन का कोयला शेष बचा है, किसी के पास 3 दिन का कोयला शेष बचा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे बड़ा है कोविड। जो पेंडेमिक हुआ है उसके कारण कोयले की खानों का बंद होना, कोयले की सप्लाई थर्मल पावर प्लांट्स तक नहीं होना, ये रीजन रहे हैं। और इसके बाद जब ये पेंडेमिक खत्म तो नहीं हुआ है, मतलब जैसे जैसे कम केसेस हुए हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई। अब अनलॉक की प्रक्रिया जब चालू हुई तो फैक्ट्रियां खुलने लगी, ठीक है, मशीनों के द्वारा काम होने लगा। तो मशीनों के द्वारा जो काम हो रहा है, तो मशीनें काय के द्वारा चल रही हैं? बिजली के द्वारा। तो अचानक मांग बढ़ गई मार्केट में बिजली की मांग अचानक बढ़ने से पावर प्लांट्स के पास जितना कोयला पहले से रखा था वो कोयला उन्होंने चालू कर दिया जलाना। अब वो कोयला तो चालू कर दिया, लेकिन जब कोयले की खानें जैसे ही अनलॉक हुआ तो वो भी चालू हो गई और ये भी चालू हो गए। तो जो कोयला जो रिजर्व था 14 दिन का वो जलाना चालू कर दिया। अब वहां से आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि आप कहोगे सर जिनके पास 0 दिन का कोयला बचा है, क्या उनकी मतलब वो बिजली का उत्पादन या बिजली की सप्लाई बंद कर दी उनने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे कोयले की खानों से ट्रेनें आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं और कोयला डाल रही हैं और वो कोयला उठा के तुरंत जला रहे हैं। उनके पास स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, यानी रिजर्व कोयला नहीं बच रहा है। रिजर्व कोयला जब तक नहीं बचेगा तब तक ये बिजली की कटौती ऐसी ही होती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बिजली की बचत कीजिए, थोड़ा सा गर्मी झेलिए, आने वाले समय में सर्दी भी आ जाएगी और ये स्थिति भी सुधर जाएगी। चलिए, इसी बात के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।